भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने जो है पहला भाग यहाँ से ख़त्म कर लिया था, ये पहला भाग। अब दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। भरत के भाइयों ने ये हाल देखकर उससे अपना मन अलग कर लिया, परंतु भोजन उसको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करता, वृथा ही खाता है, तब तो उसे अपना खेत अगोरने के लिए बैठाकर कहा कि तुम देखा करो, जिससे इस खेत का अनाज कोई ना ले जावे, पशु पक्षी भी न खावें। जड़ भरत ने उनकी रखवाली न की और वह आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का ध्यान तथा स्मरण करने लगे। एक भीलों का राजा उस देश में रहता था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि हे भद्रकाली, मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हें मनुष्य का बलिदान दूंगा। जब भद्रकाली की कृपा से उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपना बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया। तब राजा अपने नौकरों से बोला, कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान के लिए ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत में पहुंचे। उन्होंने वहां जड़ भरत को हृष्ट-पुष्ट देखकर बलिदान देने के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के मंदिर ले गए। वहां राजा जड़ भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान के लिए लाए हो कि जो अपने मरने का कुछ डर नहीं रखता, आनंद पूर्ति दिखलाई देता है। भद्रकाली इसका बलिदान लेकर बहुत प्रसन्न होंगी। राजा के पुत्र पुरोहित एवं ब्राह्मण महामूर्ख थे। वे शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार न करके जड़ भरत का क्षौर कराकर और उपटन लगाकर स्नान कराया तथा बलिदान देने के लिए उसको नए वस्त्राभूषण पहनाए। इत्र और चंदन शरीर में मल कर बहुत अच्छा भोजन कराया। उस समय जड़ भरत ने मन में प्रसन्न होकर कहा, जब से मेरे माता पिता मरे हैं, तब से मुझे किसी ने ऐसा उत्तम भोजन नहीं कराया था। आज इन लोगों ने बहुत अच्छे पदार्थ प्रेम से खिलाए हैं। अब भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत को गले में उत्तम फूलों का हार पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा किया। तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा, मारो। जैसे ही राजा ने तलवार मारने को हाथ उठाया, वैसे ही जड़ भरत ने यह विचार किया कि अपना सिर उसके आगे झुका दिया कि पूरी व मिठाई खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाया था। अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना